अगर आप ये मानते हैं कि हरियाणा की सियासत पेचीदा है तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही मानते हैं। इस वक्त राज्यसभा चुनाव में जिस तरह की सियासी हलचल देखने को मिल रही है वो हरियाणा कांग्रेस की टेंशन को बढ़ाने वाली है। अब सोमवार शाम की ही बात कर लीजिए। बैठक कांग्रेस विधायकों की मंथन राज्यसभा चुनाव पर संदेश था कि हम साथ साथ हैं, लेकिन कांग्रेस के 5 विधायक बैठक से गायब रहते हैं। ऐसे कैसे हम साथ साथ हो पाएंगे भला? चलिए आज की इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पर बात होगी और ये जानेंगे क्या वाकई में राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ खेला होने जा रहा है। मार्च का महीना है, हल्की ठंड है, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं। वजह राज्यसभा चुनाव की वो दूसरी सीट जिसने कांग्रेस के किले में खलबली मचा दी है। सोमवार रात चंडीगढ़ के सेक्टर 9 स्थित कांग्रेस मुख्यालय में एक मीटिंग हुई। दावा था एकजुटता दिखाने का, लेकिन हकीकत 37 में से 5 विधायक नदारद और उन गायब नामों में से एक नाम ऐसा जिसने सबको चौंका दिया। जुलाना की विधायक और पूर्व स्टार रेसलर विनेश फोगाट के इस बैठक में शामिल ना होने से कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर से क्रॉस वोटिंग या फिर तमाम ऐसी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। क्या 13 मार्च की डिनर पार्टी से विधायक क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी के एक साथ नजर आएंगे? क्या हरियाणा कांग्रेस के नेता हम साथ साथ हैं कि दावे पर खरे उतर पाएंगे? आज की इस वीडियो में मैं प्रतिमा दत्ता हरियाणा की इसी सियासी बिसात को आपको समझाने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले बात करते हैं उस मीटिंग की जिसने कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा दी। हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की मौजूदगी में सीएलपी यानी कि विधायक दल की बैठक हुई। रणनीति थी विधायकों को तुरंत राज्य से बाहर शिफ्ट करने की, ताकि उन्हें किसी भी बाहरी प्रलोभन से बचाया जा सके। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि 5 बड़े चेहरे इस मीटिंग से गायब रहे। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस मीटिंग से गायब आखिर थे कौन कौन। विनेश फोगाट जुलाना से विधायक हैं, आदित्य सुरजेवाला कैथल से विधायक हैं और सांसद रणदीप सुरजेवाला के बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई पंचकुला से विधायक हैं और कुमारी शैलजा के करीबी हैं। कुलदीप वत्स बादली से विधायक हैं, हुडा खेमे से आते हैं। भरत सिंह बेनीवाल एलनाबाद से विधायक हैं। यहाँ पर इन नामों को लेकर इतना गर्म माहौल आखिर क्यों है, इसकी वजह बहुत दिलचस्प है। असल में इन नामों की और गौर से देखिए, इनमें से ज्यादातर वो हैं जो हुडा कैंप से अलग अपनी पहचान रखते हैं, जो इन सवालों को जन्म देती है कि क्या ये सिर्फ अनुपस्थिति थी या फिर किसी बड़े ऑपरेशन का ट्रेलर। इसी बीच पार्टी ने अब विधायकों की शिफ्टिंग 3 दिन के लिए टाल दी और 13 मार्च को एक और डिनर मीटिंग बुला ली। सवाल ये है कि क्या डिनर मीटिंग तक ये 5 वापस लौट आएंगे? अब आपको यहाँ पर राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की टेंशन की वजह और थोड़ा सा राजनीतिक गणित भी समझा देते हैं। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव है। पहली सीट बीजेपी के संजय भाटिया की जीत लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी के पास 48 विधायक मौजूद हैं और पार्टी में अनुशासन इतना ज्यादा है कि कोई भी पार्टी लाइन से बाहर नहीं जा सकता है। दूसरी सीट असली जंग इसी को लेकर है। कांग्रेस के करमबीर बौद्ध बनाम बीजेपी समर्थित निर्दलीय सतीश नांदल कांग्रेस को अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए 31 फर्स्ट प्रेफरेंस वोटों की जरूरत है। कागजों पर कांग्रेस के पास 37 वोट हैं, यानी कि जरूरत से 6 ज्यादा, लेकिन फिर भी कांग्रेस क्यों डरी हुई है? वजह भी समझ लीजिए। वजह है सतीश नांदल। सतीश नांदल निर्दलीय जरूर हैं, लेकिन उनके पीछे बीजेपी की पूरी ताकत है। नांदल का पूरा भरोसा कांग्रेस की भीतरी कलह और क्रॉस वोटिंग पर है। अगर कांग्रेस के कुछ भी विधायक भटक गए तो करमबीर बौद्ध का पत्ता साफ हो सकता है। अब यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस का डर बेवजह नहीं है। हरियाणा का राज्यसभा इतिहास कांग्रेस के लिए किसी भी डरावनी फिल्म जैसा रहा है। 2016 का स्याही विवाद कौन भूल सकता है, जब अलग स्याही के इस्तेमाल के कारण कांग्रेस समर्थित आर.के. आनंद के 14 वोट रद्द हो गए थे और वो जीता हुआ चुनाव हार गए थे। 2022 में भी झटका लगा। कांग्रेस ने अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ के रिजॉर्ट में बंद कर दिया था, फिर भी कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग कर दी और किरण चौधरी का वोट अमान्य हो गया। नतीजा अजय माकन चुनाव हार गए और यही वजह है कि इस बार हुडा साहब ये तो कह रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें डर सता रहा है कि कहीं फिर से कोई पेन या फिर अंतरात्मा की आवाज को सुनकर कांग्रेस पार्टी का खेल ना बिगाड़ दे। इसकी एक वजह यह भी मानी जा रही है कि लंबे समय से आपसी अंतर्कलह का नुकसान झेल रही कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व
इस बार सख्त है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साख दांव पर है कि इस चुनाव में कांग्रेस की आपसी अंतर्कलह हावी नहीं होनी चाहिए। इसी बीच पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मोर्चा संभालते हुए कहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। अगर क्रॉस वोटिंग हुई भी तो भी बीजेपी के अंदर होगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने एक नया दांव खेल दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इनेलो बीजेपी की बी टीम नहीं बनेगी। राज्यसभा का तो फैसला है, 2 सीट है, एक बीजेपी को जाएगी, एक कांग्रेस को जाएगी। उम्मीदवार 3 हैं, 2 बीजेपी के हैं, वो अपने आप फैसला करेंगे कौन बनेगा उनमें, लेकिन कांग्रेस का एक जीतेगा। तुम्हारी चलाई हुई चर्चा है, कांग्रेस का कोई विधायक नहीं जाएगा। कांग्रेस के विधायक सारे यही रहेंगे सर? वहाँ शायद बीजेपी वाले कुछ करे तो पता नहीं, लेकिन कांग्रेस के विधायक सब एक है। इंडियन नेशनल लोकदल जो हमेशा कहती है कि हम देखेंगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कौन बनता है, मुझे भरोसा है अभय सिंह चौटाला साहब अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर रखेंगे और वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं बनेंगे, बल्कि एक एससी भाई की मदद करने के लिए, दलित की मदद करने के लिए, गरीब की मदद करने के लिए मुझे भरोसा है कि उनके दोनों पक्ष भी हमारे 37+2 श्री करम सिंह बौद्ध जी के हिस्से में आने चाहिए। खैर, राजनीति में उम्मीद और हकीकत के बीच अक्सर अंतर बड़ा होता है। अब 13 मार्च की डिनर पार्टी और 16 मार्च की वोटिंग, ये 2 दिन तय करेंगे कि हरियाणा कांग्रेस का भविष्य आखिर क्या रहने वाला है। क्या विनेश फोगाट और बाकी विधायक वापस पार्टी लाइन पर आ जाएंगे? कांग्रेस क्या अपने तमाम विधायकों को एकजुट करके रख पाएगी? और अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो बीजेपी के निशाने पर ऐसे कौन-कौन से कांग्रेस के विधायक हैं जो पार्टी लाइन से इतर बीजेपी के समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार का भविष्य संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।